डॉक्टर सृष्टि को डिस्टर्ब नहीं करते, उनको ऑफिस का काम है, हम ये केस हैंडल कर लेते हैं। ओके, इस बच्चे को अगर डॉक्टर सृष्टि के साथ रखेंगे तो वो इमोशनली हर्ट हो सकती है। ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है और इसका इलाज मैं ही करूंगी। और अगर आपको इस बात से प्रॉब्लम है तो आप जा सकते हैं। डॉक्टर दी, हाँ जी डॉक्टर साहब, कब डिस्चार्ज कर रहे हो मने? आपकी रिपोर्ट आ चुकी है। आपका जो नेजल डिस्चार्ज है वो कॉमन कोल्ड नहीं है। सैंपल में B2 ट्रांसफेरिन है। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पाया जाता है। यो के है, हमारी भाषा में समझाओ। जुकाम का कोई भारी वर्जन है के? डॉक्टर्स, आप प्लीज समझाएंगे? यस सर। विद द Yes, डायग्राम। ये देखिए, हमारे दिमाग और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बीच ना एक पानी जैसा फ्लूइड बहता है जिसे हम CSF यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जो किसी हेड इंजरी की वजह से या नेजल सर्जरी की वजह से या स्कल बेस डिफेक्ट या फिर ट्यूमर की वजह से और कभी कभी तो बिना किसी ऑब्वियस रीजन के स्कल बेस में एक छोटा सा क्रैक या होल हो जाता है, जिसकी वजह से दिमाग के आसपास का सारा CSF नोज के थ्रू बाहर आ जाता है। मुझे एक बात बताइए, नहीं रिसेंटली कोई हेड इंजरी हुई थी? हाँ जी, 1-2 हफ्ता पहले मैच में सामने वाले ने इसको एक जोर के पंच मार दिया था तो ये धराशायी हो गया था। 1 2 3। पर हमारा बाली है शेर जी, खड़ा हो गया रेफरी के 10 गिनने से पहले ही और उसको एक पंच मारा ऐसा कि नॉकआउट ही कर दिया। यो भी एक पॉइंट है जी। मैच जीतने के बाद ही वो स्टार्ट हुआ। दरअसल मैं मैच जीतने के बाद फलूदा खान चला गया था। मने लगा कि वो फलूदा से हुआ है, लेकिन यो तो कुछ और ही निकला। अब देखिए एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए हमें एक CT स्कैन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक बार वो हो जाएगा तो फिर ट्रीटमेंट शुरू होगा और ट्रीटमेंट के दौरान आप कोई रिग्रेस एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, हमारी सारी ट्रेनिंग ही रिग्रेस एक्टिविटी से ऊपर है। हाँ तो नहीं कर पाओगे अब, ना ट्रेनिंग ना मैच, कुछ नहीं कर पाओगे। प्लीज अंडरस्टैंड। ये तो सुनते ही सदमे में चले गया। बॉक्सिंग इनके लिए कोई प्रोफेशन नहीं है, इनकी जिंदगी है। डॉक्टर साहब, बहुत साल मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, अब पीछे नहीं हट सकता। मने नहीं कराना कोई स्कैन। मैं ट्रेनिंग भी करूंगा और तगड़ी ट्रेनिंग करूंगा, चाहे मैं मर जाऊं। नाक पे पट्टी बांध कर ट्रेनिंग करूंगा और इंडिया के लिए गोल्ड लेके आऊंगा। चलो कोच साहब। एक मिनट बाली, कितना डरपोक है ये आदमी, बताओ। बॉक्सर है, इतना डरपोक है ये। यो क्या बोल रही हो मैडम आप? हाँ तो सही बोल रही हूँ मैं। इंडिया के लिए गोल्ड मेडल कैसे लेकर आओगे इतने डरपोक बनकर? छी। मैं डरपोक ना हूँ मैडम, मैंने डरपोक ना बोलो। तो और क्या बोलूं? अरे छोटा सा टेस्ट सजेस्ट कर दिया डॉक्टर ने, तुम तो यहाँ से भाग रहे हो। अरे ये भी तो हो सकता है ना कि CT स्कैन के बाद कुछ भी ना निकले, तुम्हारे डॉक्टर साहब गलत साबित हो सकता है, मामूली सर्दी जुकाम निकले, ये भी तो हो सकता है ना भाई। यो भी हो सकता है, मामूली सर्दी जुकाम भी हो। हाँ तो वो तब पता चलेगा ना जब CT स्कैन हो पाएगा। पर तुम तो ऐसे भाग रहे हो ऐसे, तो नहीं, उसके बाद तो तुम डरपोक भी कहलाओगे और भागोड़े भी कहलाओगे ना। यू डिसाइड। ना जी, हमारा चेला जो है ना डरपोक है ना भगोड़ा से। ये तो दूसरे सामने वाले को ना रिंग में भगाता है, खुद नहीं भागता ये। मैं कैसे मानूं? अभी जिस तरह से भाग रहा है तो मुझे तो भगोड़ा ही लग रहा है ना। बाजीगर थोड़ी बोल दूंगी इसे। देख बाली, यूं मैदान छोड़ के भागने वाले ना कभी इतिहास नहीं बनाते। तो बोल दे इनको करा लेगा वो CT स्कैन, बोल दे। करूंगा मैं कोच साहब, करूंगा। ओके, सो बुखार कंट्रोल करने के लिए मैंने पैरासीटामोल का IV ड्रिप ऑलरेडी लगा दिया है। फिर भी आप हर 10 मिनट में टेम्परेचर चेक करते रहिएगा और उसके आसपास ही रहिएगा। हाँ, ज्यादा दूर मत जाइए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सारा ध्यान रखूंगी। थैंक यू। हम भी रह सकते हैं क्या वो बच्चे के पास? वो डॉक्टर बाबू बताए थे, कह रहे थे कि अपना नाम भी नहीं ले पा रहा, एकदम अकेला है। नए शहर में अकेले रहने का दर्द हमसे बेहतर कौन समझेगा? और हम रहेंगे ना तो उसका मन भी बहला देंगे। हमको ना उंगली में रबर बैंड फंसा के तितली, लालटेन, पर्दा सब बनाने आता है। अच्छा ठीक है,
तुम बैठो उसके पास, आई एम श्योर उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू डॉक्टरनी जी। तुम क्यों थैंक यू कह रही हो, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। वो जो तुमने वीडियो बनाया डॉक्टर देव को वेलकम करने वाला, हाँ, उस वीडियो की वजह से सुबह से फोन कॉल्स आ रहे हैं डॉक्टर देव से कंसल्ट करने के लिए। सो थैंक यू। ओके, हर 10 मिनट में मुझे प्लीज अपडेट करते रहिएगा। जी डॉक्टर। या आई जानती हो प्रीति, कभी कभी पुरानी यादों को सीने से लगा के रखने से दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलता। हाय हाय, तुम्हें पता है ना ये बात देव मुझे नहीं तुम्हें कह रहा था। जानती हूँ, मुझसे बेहतर कौन जानता है डॉक्टर देव को। सृष्टि, मैं समझ सकती हूँ कि उस बच्चे की कंडीशन देखकर तुम पर क्या बीत रही है। I mean, एक माँ का अपने बच्चे को खो देना और फिर उस दुख से उबर पाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। बट आई जेन्युइनली फील देव इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू, इसलिए वो नहीं चाहता है कि तुम इस केस पर हो। एंड ट्रस्ट मी, आई कैन हैंडल इट। नो आई मीन थैंक यू, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने आईवी ड्रिप ऑलरेडी चढ़ा दिया है और बुखार कंट्रोल में आ ही जाएगा। और जहां तक मैं देव को जानती हूँ, वो उस बच्चे को 2-3 बार चेक किए बिना तो नहीं मानेगा। वाह यार सृष्टि, तुम तो सच में देव को बहुत अच्छे से जानती हो। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। मेरा 18th बर्थडे मैंने देव के साथ मनाया था। कभी कभी मुझे लगता है कि हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। क्या पता अगर ध्रुव जिंदा होता तो शायद हमारा रिश्ता भी। बड़ी अजीब सी बात है यार। मैं सोचती थी कि ट्रेजेडी लोगों को करीब ले आती है, पर तुम्हारे और देव के बीच में तो दूरियां आ गई। क्या पता, शायद रिलेशनशिप्स भी दवाइयों की तरह एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं। हाँ, पर लोग मूव ऑन करते हैं ना। तुमने भी तो खुद को सेकंड चांस दिया ही ना। मुझे लगता है शायद फर्स्ट चांस से मूव ऑन होने के लिए आपको खुद को सेकंड चांस देना ही पड़ता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज अभी अभी रियलाइज हुई मुझे, एंड आई रियली वांट टू आस्क यू, अगर देव को ये अपॉर्चुनिटी मिले सेकंड चांस वाली, व्हाट डू यू थिंक, वो कंसिडर करेगा? वेल, तुम ये बात नहीं जानती, लेकिन देव मूव ऑन कर चुका था। कोई थी उसकी लाइफ में, डॉक्टर वानी। उन दोनों में शायद एक वक्त में बहुत प्यार था, लेकिन गोली लगने की वजह से, याददाश्त चले जाने की वजह से देव वो सब कुछ भूल गया। डॉक्टर वानी ने इंतजार किया, पर जब उन्हें लगा कि देव शायद वापस लौटकर कभी नहीं आएगा, तो वो ये हॉस्पिटल छोड़कर चली गई। ओके, दैट्स रियली सैड, बट वो तो पास था ना। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, मतलब अगर अभी देव को ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले, तो तुम्हें लगता है कि वो कंसिडर करेगा? मुझे सिर्फ सिंपल जवाब चाहिए, यस और नो। अब वेल प्रीति, रिश्ते बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इनका जवाब सिंपल हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि नॉट नो, नॉट यस, देन मे बी। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी